जिनको कि मैं मास्टर केज में खुला छोड़ने लगा हूँ ताकि ये अच्छे से फ्लाई कर सकें और यहाँ पर इनकी हेल्थ भी अच्छे से रहे। बाकी इसके अलावा बहुत सारा बाजरा वगैरह नीचे गिरता रहता है और वो भी ये चुन चुन के खाते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और बिल्कुल खैर हो, आफियत से होंगे। वेलकम कहता हूँ खुबैब पेट्स यूट्यूब चैनल के एक न्यू ब्लॉग में। आज की ब्लॉग का टॉपिक डायमंड डव से ब्रीड किस तरह से हासिल की जा सकती है। बहुत से दोस्तों के बार बार सवाल आ रहे थे कि उनकी डायमंड डव ब्रीड नहीं कर रही, तो आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को तफसील से बताऊंगा किस तरह से आप डायमंड डव से एक अच्छी ब्रीड हासिल कर सकते हैं। प्लस आगे सर्दियों का मौसम आ रहा है, ऑलमोस्ट बाकी जगहों पर तो आ गए, मगर कराची में इस वक्त भी ठीक ठाक गर्मी पड़ रही है, तो इंशाल्लाह कराची में भी जल्दी सर्दी आ जाएगी। तो एक मिसकॉन्सेप्शन है कि डायमंड डव सर्दियों में ब्रीड नहीं करती, इसको भी क्लियर करेंगे और बाकी तफसील से बात करेंगे डायमंड डव की ब्रीड के हवाले से। लेकिन उससे पहले दो ज़रूरी अनाउंसमेंट हैं। एक तो ये कि लाइव के हवाले से कल की ब्लॉग में हमने बात की थी कि लाइव कब आना चाहिए, उसके हवाले से पोल भी कराया था मैंने। तो बहुत ज़्यादा कमेंट जो आए हैं, सबसे ज़्यादा पोल में वोट पड़े हैं 9 बजे से 10 बजे टाइम को। 3 टाइम दिए थे, 6 से 7, 7 से 8 और 9 से 10। तो सबसे ज़्यादा वोट पड़े हैं 9 से 10 को। तो इंशाल्लाह आज यानी मंडे के दिन जब ये आप लोग व्लॉग देख रहे हैं, तो आज ही शाम को रात को 9 बजे मैं लाइव आऊँगा। तमाम दोस्तों ने ज्वाइन करना है, इंशाल्लाह काफ़ी इंजॉयमेंट होगी और बहुत सी इन्फॉर्मेशन भी शेयर होगी। तो आज रात को 9 बजे लाइव आने वाला हूँ। प्लस कल जो व्लॉग हमने बनाया था ब्रूडर्स के हवाले से, ब्रूडर लेकर आए थे और कोई सरप्राइज़ था, लेकिन ये थोड़ा सा डिले हो गया है। ब्रूडर को रिपेयर करना है, ब्रूडर को बनाना है और इसके हवाले से जो भी चीज़ मास्टर केज में ऐड होने वाली है वो भी कुछ दिनों के बाद, तकरीबन 10 से 12 दिन के बाद इसकी तरफ हम चलेंगे। उसके लिए माजरत थोड़ा सा लेट हो रहा है। इंशाल्लाह लाइव में इस हवाले से बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन इन 10 से 15 दिन में आप लोगों को वीडियोस जो मिलेंगी वो डायमंड डव, फिंचेस और जावा के हवाले से मैं सोच रहा हूँ तफसीलन वीडियोस बनाऊँ। हर टॉपिक पर एक एक वीडियो, जैसे कि मेल फीमेल की पहचान, ब्रीडिंग एज क्या है, ब्रीड किस तरह से हासिल कर सकते हैं, प्लस इनके नेस्टिंग मटेरियल वगैरह और डाइट वगैरह, हर टॉपिक पर हर बर्ड के लिए एक एक वीडियो बना दूं। वजह यह है कि बहुत से दोस्त बार बार एक ही सवाल पूछते हैं, एक ही सवाल बार बार घूम कर आता है कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम, फेसबुक के डीएम वगैरह में। फिंच या हमारी जावा या हमारी डव ब्रीड नहीं कर रही, मेल फीमेल है, पता किस तरह से चलेगा। तो मैंने सोचा इन सब के ऊपर एक तफसीलन वीडियो बना के डाल दूं और जब भी सवाल आए तो मैं लिंक शेयर कर दूं ताकि अगले बंदे को भी आसानी हो सके उस चीज़ को समझने में। तो आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं और आज के व्लॉग का टॉपिक क्या है कि डायमंड डव से किस तरह से ब्रीड हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि डायमंड डव सर्दियों में ब्रीड नहीं करती। बहुत से लोग कहते हैं डायमंड डव से सर्दियों में ब्रीड लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो ये बात मेरे हिसाब से सही नहीं है कि डायमंड डव सर्दियों में ब्रीड नहीं करती। डायमंड डव से ब्रीड हासिल करने का जो तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप इस तरीके पर पूरा उतरते हैं तो इंशाल्लाह सर्दियों या गर्मी आपकी डायमंड डव बेहतरीन तरीके से ब्रीड करेगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि डायमंड डव से ब्रीड हासिल करने के तरीकाकार क्या है। डायमंड डव से ब्रीड हासिल करने के 3 स्टेप है। स्टेप नंबर 1 जो आपने कामयाबी से अबूर कर लिया और वो है रिसर्च। जी हाँ, रिसर्च करना, किसी भी परिंदे से किसी भी चीज़ से ब्रीड हासिल करने के लिए उसका पहले सीखना। तो ज़ाहिर सी बात है आप रिसर्च कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तभी आप इस व्लॉग तक पहुँचे हैं। तो सबसे पहले उस परिंदे के बारे में अच्छी तरह समझ लेंगे, वो परिंदे का हैबिटेट कैसा होना चाहिए और बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है परिंदे के हवाले से। तो ब्रीड हासिल करने के लिए सबसे पहला स्टेप रिसर्च करना है। दूसरा स्टेप मेल और फीमेल का कंफर्म होना, यानी कि पेयर का 100% कंफर्म होना। ऐसा ना हो कि दोनों मेल हों या दोनों फीमेल हों और आप ब्रीड का इंतज़ार करते रहें तो कभी ब्रीड नहीं आएगी। मेल और फीमेल का कंफर्म होना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा स्टेप है अच्छा माहौल प्रोवाइड करना। अच्छे माहौल में आ जाता है केज, उसका नेस्टिंग मटीरियल, प्लस उसकी डाइट, उसको आप खुराक क्या दे रहे हैं। तो ये 3 चीज़ें भी आ जाती हैं हमारे अच्छे माहौल में। जब ये 3 स्टेप आप क्लियर कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका कोई भी बर्ड हो, ब्रीड हासिल करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहली चीज़ आपने रिसर्च कर ली। सेकंड, मेल फीमेल का किस तरह पता चलता है, इसके ऊपर मैंने एक तफसीलन वीडियो बनाकर डाली हुई है। डायमंड डव के मेल और फीमेल की पहचान किस तरह से होती है, यहाँ पर एक बार फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ और उसका लिंक भी मैं यहाँ कहीं दे दूँगा, आप जाकर तफसील से वो वीडियो देख सकते हैं। डायमंड डव में मेल और फीमेल की पहचान करने का सबसे आसान तरीका है इसका आई रिंग। जो मेल होता है उसका आई रिंग डार्क होता है और जो फीमेल होती है उसका आई रिंग लाइट होता है। यहाँ पर मेरे पास बहुत सारी डायमंड डव्स हैं, कोई एक पकड़ के भी दिखाता हूँ आपको मैं। तो ये मेरे पास मेल है, आप देख सकते हैं इसका जो आई रिंग है, अगर ये फोकस हो जाए तो इसका आई रिंग थोड़ा सा डार्क है और मोटा आई रिंग है। हमेशा डार्क कलर में मोटा आई रिंग होगा मेल का। और अगर फीमेल को हम देखें, ये मेरे हाथ में एक फीमेल है, इसका आई रिंग आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइट सा रिंग है। कलर भी जो है येलोइश टाइप, थोड़ा सा हल्का लाइट कलर है और रिंग पतला है। जैसे मेल दिखाया था, मेल का रिंग मोटा होता है और डार्क कलर में होता है। ये हो गया मेल फीमेल की पहचान। सेकंड नंबर पर
डायमंड डफ को हमेशा केज बाय केज रखेंगे तो आपके पास बहुत अच्छी ब्रीड आएगी। डायमंड डफ को इस तरह से जैसे मैंने एक केज में एक पेयर रखेंगे तो आपके पास बहुत अच्छी ब्रीड आएगी। भले वो किसी भी टाइप की डायमंड डफ हो, सिल्वर हो, पाइड हो, कॉमन डायमंड डफ हो, वाइट कलर में हो, कोई सी भी डायमंड डफ हो, उसको आपने केज बाय केज रखना है। नेस्टिंग मटेरियल प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। बहुत से दोस्त ये समझते हैं कि डायमंड डफ को नेस्टिंग मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती, तो नेस्टिंग मटेरियल बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले आपको नेस्ट के लिए कुछ चीज़ लगानी होगी। जैसे यहाँ मैंने एक छन्नी इस्तेमाल की हुई है। छन्नी के अलावा आप टब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे पास दोनों चीज़ें लगी हुई हैं, और एक लोहे वाली छन्नी आती है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप जो है नेस्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेस्टिंग मटीरियल में आप घास दे सकते हैं, कुछ इस तरह का यहाँ पर मेरे पास मौजूद है। ये इस तरह का घास आप इस्तेमाल कर सकते हैं नेस्टिंग मटेरियल के लिए। ये फिर नारियल के ब्राउन वाले बाल आते हैं वो भी दे सकते हैं, और लूसन को खुश्क करके वो भी इसके नेस्टिंग मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपने नेस्ट दे दिया, नेस्टिंग मटेरियल दे दिया, मेल फीमेल कंफर्म है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो डाइट है। डाइट में आपने 3 से 4 किस्म के सीड लाजमी मिक्स करने हैं, जैसे बारीक कंगनी, लाल चावल, बारीक बाजरा और मोटी कंगनी। और सर्दी अगर बहुत ज़्यादा हो तो सरसों का बीज भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 4 सीड तो बहुत लाजमी इस्तेमाल करने हैं, और सर्दी में सरसों का सीड भी मिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन और होता है, सूरजमुखी के बीज को आप ग्राइंड करके थोड़ा मोटा मोटा वो भी इस्तेमाल करा सकते हैं, लेकिन लाजमी नहीं है। अगर आप ये 5 सीड सरसों के अलावा 4 सीड और सर्दियों में सरसों इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह ब्रीड बहुत अच्छी आएगी। डायमंड डफ को सनलाइट बहुत लाजमी चाहिए होती है। सूरज की रोशनी डायमंड डफ के लिए बहुत ज़रूरी है, और सूरज की रोशनी इसलिए कि डायमंड डफ जो है वो धूप में रहना ज़्यादा पसंद करता है और धूप में बहुत अच्छी ब्रीड करता है। तो आप डायमंड डफ को जितनी अच्छी सनलाइट प्रोवाइड करेंगे वो उतनी अच्छी ब्रीड करेगा। चाहे बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम हो, अगर आप सनलाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, सनलाइट डायरेक्टली अगर सूरज से नहीं तो आप मसनूई लाइट जो कि हाइलोजन बल्ब होते हैं वो लगाकर इस्तेमाल करके आप अपने डायमंड डफ से ब्रीड हासिल कर सकते हैं। तो इन अगर 4 से 5 चीज़ों का आप ख्याल रखते हैं, यानी कि सबसे पहले आपने एक तो मेल फीमेल कंफर्म करना है, सेकंड इनकी केज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। केज बाय केज जाऊँ तो बहुत ही बेहतरीन है। वैसे कॉलोनी में ब्रीड कर लेते हैं, लेकिन कॉलोनी में प्रॉब्लम ये आता है कि ये सारे एक ही जगह पर अंडे दे देते हैं, एक दूसरे के अंडों पर बैठते रहते हैं। तो केज बाय केज रखें, नेस्टिंग मटेरियल दें, नेस्ट बनाने के लिए जगह भी दें, और प्लस डाइट का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। ये सब चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी डायमंड डफ लाजमी ब्रीड करेगी। यहाँ पर मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पीस हैं जिनको कि मैं मास्टर केज में खुला छोड़ने लगा हूँ ताकि ये अच्छे से फ्लाई कर सकें और यहाँ पर इनकी हेल्थ भी अच्छे से रहे। बाकी इसके अलावा बहुत सारा बाजरा वगैरह नीचे गिरता रहता है और वो भी ये चुन के खाते रहेंगे। ये एक्स्ट्रा पीस हैं, इनमें मेल और फीमेल भी हैं 100% कन्फर्म। तो ये यहाँ पर ब्रीड भी कर लेंगे खुले मास्टर केज में ही। जब एक चीज़ है तो इसके अंदर ये खुले घूमते रहेंगे। जी दोस्तों, तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आज के व्लॉग से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और जो दोस्त डायमंड डफ के हवाले से सवाल पूछ रहे थे कि हमारी डायमंड डफ ब्रीड नहीं कर रहे, तो इनमें से आपने तमाम बातों पर अमल करना है। देखें कौन सी बात में कमी रह रही है, तो इन पर अमल करके इंशाल्लाह आपकी डायमंड डफ ब्रीड पर ज़रूर आ जाएगी। तो आज के व्लॉग से दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल से न्यू सीरीज़ के साथ मिलते हैं जिसमें आप लोगों के लिए हर टॉपिक पर तफसीलन वीडियो आएगी। दीजिए आज के व्लॉग से इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।